हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो थर्ड यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। सेकंड और फर्स्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ मैं। सो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मानव व्यवहार की समझ में शारीरिक भाषा का क्या महत्व है। तो केवल सी है भावनाओं और इरादों को प्रकट करने में मददगार, तो ये राइट हो सकता है। सेकंड नंबर है आंखों का संपर्क किसे दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आत्मविश्वास और रुचि को। थर्ड है मुद्रा के माध्यम से व्यक्ति किसे प्रकट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा विभिन्न भावनाएं और अवस्थाएं। नेक्स्ट है फोर हाथों का पार करना क्या इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षात्मक या सुरक्षा असुरक्षित भावना। नेक्स्ट है मुस्कुराहट का क्या महत्व है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मित्रता और स्वीकृति का संकेत। नेक्स्ट है शरीर की झुकाव किस बात का संकेत है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रुचि और ध्यान। नेक्स्ट है पैरों की हिलाना किस भावना को संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एट है व्यक्ति का हाथ मिलाने का तरीका क्या दर्शाता है। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को। नेक्स्ट है नाइन चेहरे के हाव भाव किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भावनाओं की गहराई व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट है व्यक्ति के बैठने की मुद्रा से आप क्या जान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा व्यक्ति की रुचि और ध्यान का स्तर। नेक्स्ट है आत्मस्पर्श जैसे कि चेहरे को छूना या बालों को संवारना किस भावना का संकेत हो सकता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गले मिलने का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्नेह और सहयोग। नेक्स्ट है व्यक्ति का चलने का तरीका उसके किस भाव को प्रकट कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है ए केवल उदासी, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी है आत्मविश्वास और ऊर्जा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। सी है केवल खुशी और डी है केवल थकान, तो ये सब रॉन्ग आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है ध्यान से सुनना किसे दर्शाता है। एक्टिव लिसनिंग, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सम्मान और रुचि। नेक्स्ट है व्यक्ति की आवाज की टोन और पिच क्या दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और समूह व्यवहार इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, ये टॉपिक है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत शारीरिक भाषा में आत्मविश्वास का क्या संकेत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हाथ मिलाते समय मजबूत पकड़। सेकंड है समूह के नेतृत्व का संकेत कौन सी शारीरिक भाषा से मिलता है। तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा समूह के केंद्र में खड़े होना। नेक्स्ट है थर्ड चिंता या तनाव को शारीरिक भाषा में कैसे पहचाना जा सकता है। तो लगातार मुस्कुराना नहीं, नजरें मिलाकर बात करना गलत है, सी है नाखून चबाना और डी है गले मिलना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है समूह व्यवहार में सहमति का संकेत क्या है। तो इसका राइट आंसर सी होगा सिर हिलाना। नेक्स्ट है शारीरिक भाषा में खुलापन और स्वागत का संकेत क्या है। तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा खुले हाथों के साथ खड़े होना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत व्यवहार में असहमत या विरोध का संकेत क्या होता है। तो हमारा सी हो जाएगा। सेवन है समूह में सहयोग का संकेत क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एक दूसरे के पीठ पर हाथ रखना। नेक्स्ट है डी एट है शारीरिक भाषा में ध्यान देने की मुद्रा क्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आगे की ओर झुकना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत व्यवहार में रुचि या आकर्षण का संकेत क्या है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आंखों से संपर्क बनाए रखना। नेक्स्ट है समूह में अनिश्चितता या असहजता का संकेत क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बार बार मोबाइल देखना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत व्यवहार में निर्णय लेने की प्रक्रिया में गंभीरता का संकेत क्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा चिंतनशील मुद्रा अपनाना। नेक्स्ट है समूह में अनुशासन और संगठन का संकेत क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा समूह के एक सीट में खड़े होना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत व्यवहार में चिंता या तनाव को कम करने का एक तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गहरी सांस लेना। नेक्स्ट है 14 समूह में सक्रिय सुनने का संकेत क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा अन्य सदस्यों की ओर मुंह करके खड़े होना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और समूह व्यवहार में सम्मान और समझ का संकेत क्या है। तो इसका राइट आंसर सी होगा सकारात्मक और शारीरिक मुद्राएं अपनाना। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता का विकास करना। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है शरीर की कौन सी भाषा आत्मविश्वास का संकेत देती है। तो हो जाएगा आपका बी नजरों से नजरें मिलाना। क्वेश्चन नंबर 2 है तनाव में होने का संकेत कौन सी शारीरिक भाषा देती है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा माथे का सिकन। नेक्स्ट है अगर कोई व्यक्ति अपनी बाहों को पार्स करके खड़ा हो तो यह क्या दर्शाता है। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा
नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज में आंखों की चमक का क्या महत्व होता है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्साह और रुचि। नेक्स्ट है हाथ मिलाते समय मजबूत पकड़ क्या दर्शाती है, तो हो जाएगा बी, आत्मविश्वास। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान अपने हाथों को जोड़ता है तो यह क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतनशीलता। नेक्स्ट है व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान का क्या महत्व है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सौहार्द और मैत्री। नेक्स्ट है खुली हुई मुद्रा में बैठना या क्या दर्शाता है, तो उसका बी आंसर हो जाएगा, खुलापन और स्वीकार्यता। नेक्स्ट है अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार अपने बालों को छूता है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आंखों का संपर्क टूटने का क्या मतलब हो सकता है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के पैरों की स्थिति उसकी किस प्रकार की भावना को दर्शा सकती है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तैयारी और उत्सुकता। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के हाथों को गर्दन के पीछे रखना क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आत्मविश्वास को दर्शाता है और आराम। नेक्स्ट है बैठक के दौरान पैर को पैर पर रखना क्या संकेत देता है, तो ये आप सभी को पता होगा, इसका आंसर आराम और आत्मविश्वास। नेक्स्ट है बातचीत के दौरान व्यक्ति द्वारा अपनी जेब में हाथ डालना क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असुरक्षा, डी आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज, व्यवहार और शारीरिक भाषा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आत्मविश्वासी व्यक्ति की शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, बी हो जाएगा, आंखों में आंखें डालकर बात करना। नेक्स्ट है नर्वस व्यक्ति की शारीरिक भाषा में कौन सा संकेत शामिल हो सकता है, तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, बार बार पैर हिलाना। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आप सबको आई थिंक पता होगा, आप सब प्लीज कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है झूठ बोलते समय व्यक्ति की शारीरिक भाषा में क्या बदलाव आ सकता है, तो इसका राइट आंसर आंखों की झपकी बढ़ाना। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आप सबको ये सब क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है सहमति और अनुमोदन की शारीरिक भाषा में क्या शामिल है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिर हिलाना। नेक्स्ट है असहमति या अस्वीकृति की शारीरिक भाषा में क्या शामिल है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्यान और रुचि दिखाने की शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शरीर का झुकाव वक्ता की ओर। नेक्स्ट है उदासी और निराशा की शारीरिक भाषा में क्या शामिल हो सकता है, तो चौड़े कंधे या बी है मुस्कान। नेक्स्ट है झुके हुए कंधे या डी है सीधी मुद्रा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आक्रोश या गुस्से की शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है, तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सुनने में गहरी रुचि दिखाने की शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है, तो उसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, आगे की ओर झुकना। नेक्स्ट है उत्साह और खुशी की शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्यान भटकाने की शारीरिक भाषा में क्या शामिल हो सकता है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बार बार आसपास देखना। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आप सबकी ये पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और अभी एग्जाम होने वाला है MGKVP का, जो 6 सेमेस्टर का एग्जाम 24 जुलाई को है। सो प्लीज आप सब कमेंट करके बताइएगा आराम और शांति की शारीरिक भाषा में क्या शामिल है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चिंता और तनाव की शारीरिक भाषा में क्या शामिल हो सकता है, तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संवाद के दौरान अनुसूचित शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, बार बार मोबाइल चेक करना। नेक्स्ट है 15 है अनिश्चितता और संदेह की शारीरिक भाषा में क्या शामिल हो सकता है, तो उसका राइट आंसर आपका सी होगा, सिर को एक तरफ झुकाना। बोरियत और रुचि की कमी की शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बार बार घड़ी देखना या उबासी लेना। ये सभी बेसिक क्वेश्चंस है, आप आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। सहयोग और टीम वर्क की शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाथ मिलाना या कंधे पर हाथ रखना। इसका नेक्स्ट टॉपिक है शारीरिक भाषा के आयाम, डिमेंशंस और बॉडी लैंग्वेज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक भाषा के संदर्भ में पर्सनल स्पेस का आयाम क्या होता है, तो उसका राइट आंसर ए होगा, 2 से 4 फीट। नेक्स्ट है इंटीमेट स्पेस की आदर्श दूरी कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 6 से 10 इंच। नेक्स्ट है सोशल स्पेस की आयाम दूरी को दर्शाता है, तो उसका राइट आंसर बी होगा, 7 से 12 फीट। नेक्स्ट है पब्लिक स्पेस में आदर्श दूरी क्या होती है, तो उसका राइट आंसर होता है 12 से 25 फीट। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिक्स का अध्ययन किस चीज को शामिल करता है, तो इसका राइट आंसर गैर वाचिक संचार हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक भाषा में टेरिटोरियलिटी का क्या अर्थ होता है, तो उसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, व्यक्तिगत संस्थान का संरक्षण। नेक्स्ट है फिक्स्ड फीचर स्पेस से आप क्या समझते हैं, तो आपका राइट आंसर बी होगा, स्थिर स्थान जैसे कि दीवारें। नेक्स्ट है सेमी फिक्स्ड पिक्चर स्पेस में क्या शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्नीचर और सजावटी सामान। नेक्स्ट है डायनेमिक स्पेस का उदाहरण क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पार्क में चलना। नेक्स्ट टॉपिक है शारीरिक भाषा के आयाम,
हैप्टिक्स शारीरिक भाषा के किस आयाम से संबंधित होता है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पर्श। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, स्पर्श के माध्यम से संवाद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैप्टिक्स। नेक्स्ट है शारीरिक भाषा में हैप्टिक्स का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य होता है? तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। आप सब जो भी चैनल पे या कहीं भी आप स्टडी करें तो यूनिट वाइज कीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सारे आइडियाज मिल जाएंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में स्नेह को दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्नेही स्पर्श। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही बारीकी से आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक अंतर के कारण हैप्टिक्स का उपयोग कैसे भिन्न हो सकता है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तीनों ही सही, मतलब तीनों ही सही है। ए बी सी, कुछ संस्कृतियों में स्पर्श कम होता है, बी है कुछ संस्कृतियों में स्पर्श अधिक होता है, और कुछ स्पर्श को अस्वीकार करती है। हैप्टिक्स का उपयोग करने में व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट है, शारीरिक भाषा का आकस्मिक स्पर्श का उदाहरण क्या हो सकता है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, कंधे पर थपथपाना। नेक्स्ट है, शारीरिक भाषा और व्यवहार में हैप्टिक्स का क्या महत्व होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, शारीरिक भाषा में पेशेवर स्पर्श का उदाहरण क्या हो सकता है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाथ मिलाना। नेक्स्ट टॉपिक है शारीरिक भाषा के आयाम। आंखों की गति और संपर्क का अध्ययन किस शारीरिक भाषा के आयाम के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंखों का संपर्क बनाने में विफलता क्या दर्शा सकती है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर सी, असजनता या चिंता। ये बेसिक क्वेश्चन है, तो आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। लंबे समय तक आंखों का संपर्क बनाए रखना क्या संकेत देता है? तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बार बार पलक झपकना या झपकाना किस प्रकार के संचार का संकेत हो सकता है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंखों की गतिविधि से व्यक्ति की कौन सी भावना का पता चल सकता है? तो उसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उत्साह, खुशी और उदासी तीनों ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नजरें मिलाने का अभाव किस भावना को दर्शा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, असमंजस। नेक्स्ट है, आंखों के इशारे का उपयोग संवाद में कैसे किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों ही राइट है। आंखों की चमक व्यक्ति की किस भावना को प्रकट कर सकती है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों को झपकाना व्यक्ति की किस मनोदशा को दर्शा सकता है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, आंखों के माध्यम से झूठ का पता लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंखों की दिशा और नजर का स्थान व्यक्ति के किस पहलू को प्रकट कर सकता है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। शारीरिक स्थिति को भी पता कर सकता है, मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिति, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक भाषा के आयाम, पैरा लैंग्वेज। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा में पैरा लैंग्वेज का संबंध किससे होता है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, आवाज की टोन से। नेक्स्ट है, शारीरिक भाषा और व्यवहार का आदान प्रदान में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, नॉन वर्बल संवाद। नेक्स्ट है, पैरा लैंग्वेज में आवाज की गति का महत्व क्या होता है? तो उत्साह दिखाने के लिए, तनाव दिखाने के लिए, अधिक जानकारी के लिए होता है, या संदेश की गंभीरता दिखाने के लिए? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। व्यक्ति की शारीरिक भाषा में चेहरे के हाव भाव का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, संवेदनाओं को व्यक्त करना। नेक्स्ट है, शारीरिक भाषा के आयामों में से कौन सा आयाम विशेष रूप से आत्मविश्वास को दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर मुद्रा हो जाएगा। ए, पैरा लैंग्वेज में आवाज की पिच का क्या महत्व है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्साह को दर्शाना। शारीरिक भाषा में माइक्रो एक्सप्रेशन क्या दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, त्वरित और अनैच्छिक भाव। नेक्स्ट है, आपका शारीरिक भाषा में स्पेस का क्या महत्व है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यक्तिगत जगह का सम्मान करना। नेक्स्ट है, शारीरिक भाषा और पैरा लैंग्वेज से टच का क्या महत्व है? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी, सहानुभूति और समर्थन दिखाना। नेक्स्ट है, शारीरिक भाषा के आयाम, काइनेसिक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के आयाम शामिल होते हैं? तो उसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 5 होते हैं। चेहरे की भाव भंगिमाएं किस प्रकार की शारीरिक भाषा का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथों की गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेवा के दौरान आंखों की गतिविधि को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक भाषा में पोस्चर से क्या आप समझते हैं? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, शरीर की स्थिति। हैप्टिक्स शारीरिक भाषा के किस आयाम से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति के स्थान और दूरी को समझने के लिए कौन सा आयाम महत्वपूर्ण होता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रॉक्सिमिक्स। नेक्स्ट है, व्यक्ति की चाल और गति का
अध्ययन किसे कहते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है समय के प्रति व्यवहार को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्रोनोमिक्स। 10th है शारीरिक भाषा में आवाज की टोन और पिच को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 11th है व्यक्ति की आदतों और विशेषताओं को शारीरिक भाषा के किस आयाम में माना जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी शारीरिक भाषा का उदाहरण क्या हो सकता है, तो उसका राइट आंसर बी होगा, मुस्कुराना। नेक्स्ट है नकारात्मक मतलब निगेटिविटी शारीरिक भाषा का उदाहरण क्या है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति के संवाद के दौरान आत्मविश्वास को कैसे पहचाना जा सकता है, तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 है संवाद के दौरान ध्यान केंद्रित करने की शारीरिक भाषा क्या होती है, तो ध्यान केंद्रित कर सकती है, तो वो आपका राइट आंसर सी होगा, सामने वाले की ओर झुकना। नेक्स्ट टॉपिक है शारीरिक भाषा के आयाम, सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज जिसको कहते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक भाषा में हाथों का उपयोग मुख्य रूप से किस आयाम से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इशारे। सेकंड है व्यक्ति की भावनाओं को समझने में चेहरे की भाव भंगिमा कितनी महत्वपूर्ण होती है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक भाषा में पैर चौड़ा करके खड़े होना क्या दर्शाता है, तो उसका राइट आंसर बी होगा, आत्मविश्वास। नेक्स्ट है वार्तालाप के दौरान आंखों का संपर्क टूटना क्या इंगित कराता है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5 है किसी व्यक्ति के हाथ बांधने की मुद्रा का क्या अर्थ होता है, तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रक्षात्मक मुद्रा। नेक्स्ट है 6 शरीर को आगे की ओर झुकाना आमतौर पर क्या दर्शाता है, तो हो जाएगा रुचि और सहमति। नेक्स्ट है सिर हिलाने की क्रिया मुख्य रूप से क्या व्यक्त करती है। आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है आंखों की गति और पलकें झपकाने की दर किस बात का संकेत दे सकती है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शरीर की ओर किसी की ओर झुकना किस चीज का प्रतीक है, तो बी हो जाएगा। पैर हिलाना शारीरिक भाषा में क्या दर्शाता है, ये सब आप कमेंट करके बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन कि पैर हिलाना शारीरिक भाषा में क्या दर्शाता है। इसका राइट आंसर आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि 10 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। नेक्स्ट है हाथों को गोद में रखना शारीरिक भाषा में किस भाव को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक भाषा में मुंह पर हाथ रखना किस भावना को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, झूठ या छिपाना। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो अपने हाथों को जोड़कर स्तंभ मुद्रा अपनाता है वह दर्शाता है, इसका राइट आंसर सी होगा, आत्मविश्वास। शारीरिक भाषा में होड़ी को सहलाना क्या सुझाव देता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शारीरिक भाषा के आयाम तो क्रोमेटिक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक भाषा के संदर्भ में क्रोमेटिक्स का मुख्य रूप से संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रंगों के प्रयोग से। नेक्स्ट है व्यावसायिक सेटिंग में नीले रंग का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विश्वास और शांति प्रकट करना। नेक्स्ट है लाल रंग का प्रयोग शारीरिक भाषा में मुख्य रूप से किस भावना को प्रकट करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है शारीरिक भाषा में हरे रंग का उपयोग मुख्य रूप से किस अर्थ को व्यक्त करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संतुलन और स्थिरता। 5 है किसी व्यक्ति के वस्त्रों में पीले रंग का उपयोग उसके शारीरिक भाषा में क्या संकेत लाता है, तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्साह और ऊर्जा। किसी मीटिंग में गहरे रंग के वस्त्र पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिकार और पेशेवरता प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है शारीरिक भाषा में सफेद रंग का प्रयोग मुख्य रूप से किस अर्थ में किया जाता है, तो इसका आंसर आप सब प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि 7 का राइट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। नेक्स्ट है 8 है व्यक्तिगत ब्रांडिंग में रंगों का प्रयोग करते समय काले रंग का चयन मुख्य रूप क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, गंभीरता और विशेषज्ञता को। व्यक्तियों द्वारा नारंगी रंग के वस्त्रों का चयन उनकी शारीरिक भाषा में क्या संकेत करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है शारीरिक भाषा में बैगनी रंग का प्रयोग किस भावना या विशेषता को प्रकट करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है साक्षात्कार में हल्के नीले रंग के वस्त्र पहनने का क्या अर्थ हो सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विश्वास और शांति। नेक्स्ट है शारीरिक भाषा और क्रोमेटिक्स के संदर्भ में भूरे रंग का उपयोग मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, तो उसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।